जंगों की दुनिया में 5 ममालिक जन्नत बन गए, जहां आज दुनिया में हर जगह जंग के बादल मंडला रहे हैं। लेकिन ये ममालिक अब भी पुरअमन हैं, बंदूकें खामोश हैं, जिंदगियां पुरसकून हैं। क्या आप जानते हैं कि 2025 में अमन के शहजादे कौन से मुल्क हैं? आज के व्लॉग में इस पर तफसीली बात करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं सबा चौधरी। व्यूअर्स, रवां साल हर तरफ जंगो जदल का साया रहा, लेकिन दुनिया के 5 ममालिक ऐसे हैं जो बदस्तूर सबसे पुरअमन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हैं। इन ममालिक के मकामी बाशिंदे बताते हैं कि उनकी पॉलिसीज़ और सकाफत ने किस तरह रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुतासिर किया है और सुकून व इत्मीनान का एहसास पैदा किया है। सन 2025 में अमन का ख्याल ही अपने आप में बड़ी चीज़ है, क्योंकि आलमी सतह पर कशीदगी बढ़ रही है, सरहदी सिक्योरिटी सख्त हो रही है और तिजारती तनाज़ात शिद्दत पकड़ रहे हैं। सन 2025 के ग्लोबल पीस इंडेक्स के मुताबिक रियासती बुनियाद पर होने वाले तनाज़ात की तादाद दूसरी आलमी जंग के बाद सबसे ज़्यादा हो गई है। सिर्फ रवां साल में मज़ीद 3 नए तनाज़ात शुरू हुए हैं। कई ममालिक ज़्यादा फ़ौजी अखराजात के ज़रिए इसका तदारुक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद कुछ ममालिक अब भी अमन को तरजीह दे रहे हैं। पुरअमन शहरों की दर्जा बंदी के लिए इंस्टीट्यूट फॉर इकनॉमिक्स एंड पीस के तैयार करदा इंडेक्स में 23 पहलुओं पर नज़र रखी गई है, जिनमें बैरूनी तनाज़ात, फ़ौजी अखराजात, दहशतगर्दी, कत्ल और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात शामिल हैं। तकरीबन 2 दहाइयों से इंडेक्स में जो ममालिक सर फहरिस्त रहे, रवां साल भी वही हैं, और उनका सर फहरिस्त होना ये जाहिर करता है कि पुरअमन पॉलिसीज़ के तवीलुल मुद्दती असरात कितने मुस्तहकम होते हैं। हमने दुनिया के चंद पुरअमन तरीन ममालिक के बासियों से बात की। ये पॉलिसियाँ उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को किस तरह ढालती हैं और उन्हें सुकून और तहफ़्फ़ुज़ का मुनफरिद एहसास कैसे देती हैं। तो व्यूअर्स, आइसलैंड 2008 से मुसलसल पहले नंबर पर है। ये दुनिया का सबसे पुरअमन मुल्क है जो तहफ़्फ़ुज़ और सलामती, तनाज़ात और फ़ौजी अखराजात के तीनों अहम शोबों में सबसे आगे है। रवां साल इसने मज़ीद 2% बेहतरी रिकॉर्ड की और दूसरे नंबर पर आने वाले मुल्क से फासला और बढ़ा लिया है। मकामी बाशिंदों में ये एहसास तहफ़्फ़ुज़ उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रचा बसा हुआ है। आइसलैंड में पैदा होने वाली एंगारोस अंतोनियोस का कहना है कि अगरचा आइसलैंड का सख्त मौसम ख़ास तौर पर सर्दियों में हमेशा महफूज माहौल का एहसास नहीं दिलाता, लेकिन यहाँ की बरादरी इस खला को पुर कर देती है। आप रात को अकेले घर से बाहर निकल सकते हैं। आप देखेंगे कि बच्चे कैफ़े या दुकानों के बाहर पुरअमन हैं, सुकून से सो रहे हैं और वालिदैन अंदर खाने या ख़रीदारी में मसरूफ़ होते हैं। यहाँ तक कि पुलिस भी हथियार नहीं रखती। इंगा कहती हैं कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ में आइसलैंड की दुनिया भर में मशहूर मुनफरिद और सिनफ़ी मुसावात की पॉलिसियाँ अहम किरदार अदा करती हैं। बराबरी के मौक़े और मजबूत समाजी निज़ाम सबके लिए ज़्यादा महफूज और मुनसिफ़ाना मुआशरा बनाते हैं। वो कहती हैं कि यहाँ का अमन और सुकून मुसाफिरों को भी यहाँ की आम रोज़मर्रा सरगर्मियों में शामिल होकर महसूस होता है। आइसलैंड में आपको फलती फूलती मौसीकी, फ़नून, अहम मकामात से दूर फितरत के मनाजिर और हर तरह के मौसम देखने को मिलते हैं। आयरलैंड अगरचे 20वीं सदी के अवाखिर में तनाज़ात का शिकार रहा, लेकिन आज का आयरलैंड अमन व सलामती को सबसे ज़्यादा मुकद्दम रखता है। इसने हर साल अपनी फ़ौजी सरगर्मियों में कमी लाकर नुमाया कामयाबी हासिल की है और उन ममालिक में शामिल है जहाँ घरेलू और बैनुल अक़वामी तनाज़ात सबसे कम हैं। माशरती तहफ़्फ़ुज़ और सलामती में भी ये टॉप 10 ममालिक में है, जहाँ जुराइम और तशद्दुद की शरह सबसे कम है। आलमी सतह पर आयरलैंड अपनी फ़ौजी गैर जानिबदारी के मौक़िफ़ पर कायम है। ये यूरोप के उन 4 ममालिक में से एक है जो नेटो का रुकन नहीं और तनाज़ात के हल के लिए सिफारतकारी को तरजीह देता है। आयरलैंड की सुकून भरी फ़ज़ा दिल को भी सुकून देती है। दूसरी जानिब इस साल न्यूजीलैंड 2 दर्जे तरक्की करके तीसरे नंबर पर आ गया है, जिसकी वजह सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में बेहतरी के साथ साथ मुज़ाहिरों और दहशतगर्दी से मुतल्लिक़ असरात में कमी है। बहरुल काहिल का ये जज़ीरा नुमा मुल्क जोग्राफियाई तौर पर बैरूनी तनाज़ात से महफूज रहा है, लेकिन इसकी अंदरूनी पॉलिसियाँ भी शहरियों को अमन व सुकून का एहसास देती हैं। ज़िंदगी भर न्यूजीलैंड में रहने वाले मिशा मैंक्स का कहना है कि न्यूजीलैंड के असलहे के कवानीन दुनिया के सख्त तरीन कवानीन में शामिल हैं और ये यकीनन तहफ़्फ़ुज़ के एहसास में अहम किरदार अदा करते हैं। उनके मुताबिक ये वो जगह है जहाँ बच्चे स्कूल पैदल जाते हैं, लोग अपने घरों के दरवाजे बंद नहीं करते और अगर सड़क पर कोई गाड़ी ख़राब हो जाए तो ड्राइवर रुक कर मदद करते हैं।
यहाँ दूसरों पर और निज़ाम पर एतमाद है जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में बरादरी का हकीकी एहसास पैदा करते हैं। मजबूत समाजी तहफ़्फ़ुज़ और सेहत आमा की आलमी सतह की सहूलतों के साथ न्यूजीलैंड के लोग फितरत से रबत और हम आहंगी को कीमती समझते हैं। चाहे साहिल पर चहलकदमी हो, जंगल में हाइकिंग हो या सितारों भरे आसमान के नीचे पिकनिक, ये सब उनके पुरसकून माहौल का हिस्सा हैं। कम्युनिटी का ये जज्बा हर उम्र के त्योहारों और तकरीबात की शक्ल में भी नजर आता है, जिनमें फैमिली के लिए दोस्ताना माहौल पुरजोर होता है। बहुत से सयाह यहाँ मनाज़िर फितरत से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए आते हैं, लेकिन उन पर देर पा तासुर कम्युनिटी में तहफ़्फ़ुज़ और ताल्लुक़ का एहसास छोड़ता है। मैनिक्स कहती हैं कि खूबसूरत मनाज़िर के अलावा यहाँ के लोग मुखलिस हैं। यहाँ की सकाफ़त भरपूर और हर जगह मौजूद है और ज़िंदगी की धीमी रफ्तार आपके नुक्ते नज़र को बदल देती है। मेरे एक क्लाइंट ने कहा कि अगरचे न्यूजीलैंड बहुत हसीन है, लेकिन असल ताकत उसके लोग हैं। रवां साल ऑस्ट्रिया एक दर्जा नीचे सिरक गया और चौथे नंबर पर आ गया, मगर अब भी तमाम शोबों में इसकी कारकर्दगी बुलंद सतह पर है। आयरलैंड की तरह ऑस्ट्रिया भी आईनी तौर पर गैर जानिबदारी की पॉलिसी पर अमल पैरा है, जिसके बायस वो नेटो जैसे फौजी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है। इनकी ये पॉलिसी मुल्क को अपनी तवज्जो और वसाइल अंदरूनी तरक्की पर मरकूज रखने का मौका देती है। एक शहरी आर्मिन का कहना है कि ऑस्ट्रिया की दहाइयों पुरानी गैर जानिबदारी की पॉलिसी का मतलब ये है कि ये मुल्क अपने वसाइल तनाज़ात पर नहीं बल्कि अवाम पर लगाता है। मजबूत समाजी तहफ़्फ़ुज़, आलमी मेयार की सेहत की सहूलतें और आला तालीम इस्तेहकाम और एतमाद को परवान चढ़ाते हैं। यहाँ लोग आधी रात को रॉयटर्स दरिया के किनारे टहलते हैं, घरों के दरवाजे बंद नहीं किए जाते और कैफ़े के बाहर साइकिलें बगैर ताले के खड़ी रहती हैं। वो कहते हैं कि महफूज होना सिर्फ अदाद शुमार का हिस्सा नहीं बल्कि ये ज़िंदगी जीने का एहसास है। फुर्शलर बताते हैं कि ये सुकून यहाँ आने वालों में भी देखा जा सकता है। वो कहते हैं कि चंद दिन बाद उनके कंधों की सख्ती भी ख़त्म हो जाती है, तनाव ख़त्म हो जाता है और वो बच्चों की तरह गहरी नींद सोते हैं। फिर वो दरिया की आवाज़, पहाड़ों पर रोशनी के बदलते रंग और गहरी सांस लेने की सादा खुशी को महसूस करने लगते हैं। यही सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ है जो ये जगह उन्हें फराहम करती है। दूसरी जानिब अपनी पोजीशन बरकरार रखते हुए सिंगापुर इस साल भी 6ठे नंबर पर है और टॉप 10 में शामिल वाहिद एशियाई मुल्क है। सलामती और तहफ़्फ़ुज़ में ख़ास तौर पर बुलंद दर्जे पर फाइज है। हालांकि फ़ीकस आमदन के लिहाज से ये फ़ौजी अखराजात के मामले में दुनिया में सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले ममालिक सिर्फ शुमाली कोरिया और कतर से पीछे है। क्योंकि यहाँ कोई जारी तनाज़ा या अंदरूनी बदअमनी नहीं है, इसलिए ज़्यादातर शहरियों को मजबूत तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। यहाँ के एक रिहायशी का कहना है कि मैं रात गए तन्हा घूमता हूँ और खौफ महसूस नहीं करता। घर जाना यहाँ इतना दबाव या परेशानी की बात नहीं जितना बड़ी शहरी आबादियों में होता है। यहाँ निज़ाम पर 100% एतमाद और दूसरों पर भरोसा किया जाता है, जो एक पुरसकून, ख्याल रखने वाला और महफूज माहौल बनाता है। अगरचे सिंगापुर की कदामत पसंद पॉलिसीज़ की वजह से हम जिन्स शादियाँ अब भी ममनू हैं और LGBT+ कम्युनिटी को मुकम्मल आज़ादी हासिल नहीं है, लेकिन समाजी तरक्की नज़र आती है। बढ़ते हुए पिंक डॉट प्राइड फेस्टिवल जैसे इवेंट्स इसकी मिसाल हैं। रवां साल रैली में पहले के मुकाबले में ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ महसूस किया गया। शहरी यौन मशवरा देते हैं कि मुसाफिरों को भी इस तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ी आज़ादियों का तजुर्बा करना चाहिए। वो कहते हैं कि चाहे आप मकामी हों या मेहमान हों, रात 2 बजे दरिया के किनारे चहलकदमी करें, रात गए स्ट्रीट फूड वेंडर से खाना खाएं या अंधेरे के बाद पार्क का रुख कर लें। ये सब आज़ादी का एहसास दिलाता है। व्यूअर्स, जंग के शोर में अगर सुकून की कोई पनाहगाह है तो वो यही ममालिक हैं। दुनिया भले ही हथियारों पर इन्हिसार कर रही है, मगर असल ताकत अमन में छुपी है। शायद दुनिया को जंगों से ज़्यादा इन 5 ममालिक से सीखने की ज़रूरत है। आज के व्लॉग से इतना ही। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।